अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। अभी हमारा जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर, इंस्पायर अदर टू फाइंड देयर वाइज। पहला फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर जो थे वो पेन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, मैंने एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवाई। फिर आपके लिए करवाई द एरा ऑफ सिविलाइजेशन, 5 एरिया थे सिविलाइजेशन के, वो बहुत अहम सवाल है, लाजमी देखिएगा। तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई चौथे चैप्टर पे जो था कि फ्रीडम एंड पावर टू चूज़ वाला, 3 अनओपन बर्थ गिफ्ट। फिर अगली वीडियो थी 5th चैप्टर के ऊपर, एक्सप्रेस योर वॉइस। यहाँ बात ख़त्म होती है, एक नया क्या लें कि एरिया शुरू हो जाता है किताब का। यहाँ से शुरू होता है वो लोग जो लीडर हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी वॉइस को आपने डिस्कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लीडर हैं तो फिर खुद को सिर्फ डिस्कवर नहीं करना, अब दूसरों की मदद भी करनी है कि वो भी खुद को डिस्कवर कर सकें। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे एम्प्लॉई हैं, कहीं पे भी कोई जॉब बिज़नेस कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं, तो आपने खुद को डिस्कवर कर लिया, अब उनकी मदद करनी है कि वो भी खुद को डिस्कवर कर सकें। तो इसको लीडर कहते हैं। अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं, फैमिली की हेल्प करते हैं, अपने साथ काम करने वालों की हेल्प करते हैं कि वो खुद को डिस्कवर कर सकें, तो मतलब आप लीडर हैं। तो यही लीडरशिप होती है। और लीडरशिप का मतलब फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम हो या ना, 2-4 लोगों का ग्रुप है। और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ उसने डिफ़ाइन किया कि कहते भी उसी को हैं कि 2-4 लोगों का ऐसा ग्रुप जिनका कोई मकसद हो, जो किसी मकसद के लिए बना हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ उसने एक जुमला लिखा दूसरी तीसरी स्लाइड में जाके आप देखेंगे, छठे चैप्टर की स्लाइड में कहता है 90% जो लीडर होते हैं ना वो करैक्टर फेलियर होते हैं। इसलिए लीडर के लिए सबसे अहम चीज़ है कि उसका करैक्टर अच्छा हो, इस चीज़ पर फोकस रखना। और यहाँ फिर साथ ही वो लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस पूछ रहा है, ये सवाल भी बहुत अहम है, ये आ सकता है। और लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, मोटे मोटे फ़र्क बताता हूँ, बाकी स्लाइड्स में लिखे हैं कि लीडर जो होता है ना वो एक आर्किटेक्ट होता है जो डिज़ाइन करता है, मैनेजर जो होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता है। यानी ये लीडरशिप और मैनेजमेंट में एक बुनियादी सा डिफरेंस है कि लीडरशिप किसी चीज़ को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि डिज़ाइन करने का नाम है, इन्वॉल्व करने का नाम। मैनेजमेंट कंट्रोल करने का नाम है। और बल्कि आसान लफ्ज़ों में और कहूँ कि लीडर जो होते हैं वो सही काम करते हैं, और जो मैनेजर होते हैं वो चीज़ों को सही करते रहते हैं। ठीक है, यानी ये मेजर से फ़र्क बताए इन्होंने जो यहाँ लिखे हैं। आप भी इसे देख सकते हैं, बाद में स्लाइड्स में हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंस क्या, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट 3 चीज़ों से मिलके बनता है भाई साहब, करैक्टर, विजडम और कम्पिटेंसी। यानी आपसे कोई पूछ ले ट्रस्ट क्या है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है, MCQs में आ सकता है ट्रस्ट क्या है, तो आप लिखेंगे विजडम, कम्पिटेंसी और करैक्टर। 3 चीज़ें मिलें तो ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट होगा तो किसी कोई लीडर कामयाब होगा। अगर लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट ना रहा नीचे काम करने वाला तो वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अंदाज़ा लेंगे बॉस के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो, आपका जो लीडर है आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी कामयाब हो ही नहीं सकती, अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकती। तो अगर लीडर चाहता है कि मेरे नीचे काम करने वाले मेरे ऊपर ट्रस्ट करें तो उसे 3 चीज़ों पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक तो विजडम के ऊपर, वो विजडम वाला इंसान हो, वो कम्पिटेंट इंसान हो, ऐसा उसे वो काम ही ना करना आता हो। और तीसरा करैक्टर, बल्कि करैक्टर सबसे पहले है कि उसका करैक्टर अच्छा हो। अगर यहाँ पे कोई वो लूज़ कर गया तो नीचे काम करने वाले उसके साथ कभी नहीं चलेंगे। फिर यहाँ एक और बड़ा अहम सवाल है, क्रोनिक एंड एक्यूट प्रॉब्लम्स। ये क्या होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम? आपने क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ का तो सुना होगा, यहाँ प्रॉब्लम जिक्र की है। क्रोनिक जो प्रॉब्लम होती हैं वो यूँ कह लें कि ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, और जो एक्यूट होती हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं चीज़ें कि ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी को लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको नज़र आया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको असल वजह का नहीं पता कि लड़ने का सबब क्या है। वो प्रॉब्लम को क्रोनिक प्रॉब्लम कहेंगे, जो हमें समझ नहीं आ रही, वो अंदर ही अंदर कहीं पैदा होती रहती है, उसका मामला चलते रहते हैं और एक दिन बहुत बड़े लेवल पर होती है और ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। एक्यूट प्रॉब्लम को देख के हम ख़त्म कर सकते हैं, क्रोनिक को नहीं ख़त्म कर सकते। पता चलेगा तो करेंगे ना, वो तो नज़र ही नहीं आती। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ लेते हैं फिर अगर आप चाहते हैं ये प्रॉब्लम्स हों ही ना, तो आपको लोगों की नीड्स को पूरा करना होगा। बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल वाली नीड। बॉडी की नीड क्या है?
को टू लिव, उसे जीने दिया, उसे अपनी मर्ज़ी से काम करने दिया जाए। माइंड की नीड क्या है? टू लर्न, उसे सीखने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। लव, हार्ट की नीड क्या है? उसे मोहब्बत की जाए, उसे प्यार दिया जाए, उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। स्पिरिट की नीड क्या है? टू लीव लेगेसी, वो कुछ खास करके जाना चाहता है, उसको इन्वॉल्व करें मुशावरत में, उससे पूछें वो उसकी ज़िंदगी क्या क्या मकसद है, वो बेहतरीन क्या कर सकता है, इस तरह उसको लेके चलें। तो कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नाकाम हो। और जहाँ ऑर्गेनाइजेशन नाकाम हो जाती है वहाँ लो ट्रस्ट होता है, यानी अगर आप लो ट्रस्ट होगा तो ज़ाहिर है उसके नुकसान उठाएंगे, ट्रस्ट नहीं रहा। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते विजन में, यानी मेंटली इन्वॉल्व नहीं करते, फिर भी नुकसान होगा। अगर PQ के हिसाब से देखें तो अलाइनमेंट नहीं है, अगर वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, जो हमने पढ़ा था डिसिप्लिन, पैशन, कॉन्शियंस और विजन, तो अगर विजन नहीं है यानी तो फिर भी आप नाकाम है, कोई विजन नहीं है नाकाम है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर भी आप नाकाम है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर भी आप नाकाम है, यानी मिस अलाइनमेंट, डिसएम्पावरमेंट, ये चीज़ें। फिर यहाँ पे एक चीज़ जो उसने बड़ी ख़ास किया वो ये कि फिर लीडरशिप को करना क्या चाहिए। लीडरशिप को भाई 4 काम करने चाहिए, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। 4 रोल्स ऑफ लीडरशिप आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 रोल्स आएंगे, बाकी फाइनल में आएंगे, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है 4 रोल्स ऑफ लीडरशिप, वो कौन कौन से हैं, या किसी एक रोल्स के मतलब डिटेल से पूछा जा सकता है। चारों बताता हूँ अभी। मॉडलिंग, यानी एक लीडर जो हो ना भाई साहब वो मॉडल होता है, नमूना होता है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कहा गया कि वो हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है, मॉडल है। यानी जो लीडर होगा वो मॉडल होता है, उसको फॉलो किया जाता है। दूसरा पाथ फाइंडिंग, वो रास्ता क्रिएट करके देता है, ऐसा नहीं होता कि उसे खुद ही नहीं पता जाना है कहाँ पे, वो रास्ता क्रिएट करता है, बाकी लोग फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तीसरा अलाइनिंग, उसका एक रोल ये होता है कि वो लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है, अलाइन में रखता है, अलाइनमेंट करता है उनकी कि कैसे काम करना है, नेटवर्किंग करता है उनको डिसिप्लिन सिखाता है ये चीज़ें। और चौथा उसका काम होता है एम्पावरिंग मतलब वो अपने साथ काम करने वालों को हमेशा मोटिवेट किए रखता है, उनके पैशन को लूज़ नहीं होने देता, उनको उनके पोटेंशियल को डिस्कवर करता है, फिर वैसे उनसे काम लेता है। ये 4 रोल्स कौन कौन से? मॉडलिंग, पाथ फाइंडिंग, अलाइनिंग और एम्पावरिंग। रट्टा लगा लीजिएगा या कंसेप्ट बना लें कि 4 रोल्स होने चाहिए लीडरशिप के, मॉडलिंग, पाथ फाइंडिंग, अलाइनिंग और एम्पावरिंग। और बहुत अहम है भाई साहब, बहुत अहम है, हाँ ये जहन में रखिएगा। यही है इस चैप्टर में। इसको और भी तरह कहा गया कि लीडरशिप के 2 पार्ट यूँ कह लें, एक फोकस का और दूसरा एग्जीक्यूशन का। यानी इसको इस तरह भी, ये MCQs में भी कहीं आ सकता है आपको। द प्रोसेस कैन बी समराइज इन 2 वर्ड्स, स्लाइड्स में लिखा है, फोकस एंड एग्जीक्यूशन। 2 रोल फोकस में आ रहे हैं, 2 रोल एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं। फोकस में कौन कौन से आ रहे हैं? फोकस में वो कहता है जी आ रहे हैं, यहाँ लिखा होगा कहीं भाई साहब, फोकस में पाथ फाइंडिंग और कौन सा था, मॉडलिंग और पाथ फाइंडिंग, ये फोकस में आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन में अलाइनिंग और एम्पावर करना, अलाइनिंग और एम्पावरिंग एग्जीक्यूशन में आ रहा है, और फोकस में आ रहा है मॉडलिंग और पाथ फाइंडिंग। ये उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इस तरह, 4 हिस्सों में तकसीम करें तो मॉडलिंग, पाथ फाइंडिंग, अलाइनिंग और एम्पावरिंग। और अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें तो मॉडलिंग और पाथ फाइंडिंग के जो हैं ये मिलके फोकस वाले चैप्टर में आ जाएंगे, और अलाइनिंग और एम्पावरिंग एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन आपके फाइनल का हिस्सा है, फोकस आपके मिड टर्म में भी है। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में फिर हम फोकस के मतलब पढ़ते हैं, या सिर्फ मॉडलिंग की बात है मेरे ख्याल 7th चैप्टर में, तो इंशाल्लाह आप उसको देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।